बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद मी। आज मैं इंटरव्यू करूंगी एक बहुत बड़े शायर हबीब जालिब के पोते अमर जालिब साहब। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। वालेकुम अस्सलाम। Sir, first of all, thank you for coming. And can you please introduce yourself to the viewers? My name is Amar Jalib and I am the eldest grandson of Habib Jalib and president of Habib Jalib Memorial Foundation. So this is a brief introduction from my side. अच्छा, आप ये बताएं कि बच्चों के लिए हबीब जालिब कौन है? हबीब जालिब एक शायर हैं, सोशलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और पाकिस्तान के बड़े शायरों में और बड़े अदीबों में उनका शुमार होता है, बल्कि दुनिया में। और उनकी 8 शायरी की किताबें हैं और उनके नाम से एक फ़ाउंडेशन भी है जिसको मैं चला रहा हूँ, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, हबीब जालिब मेमोरियल फाउंडेशन। और हबीब जालिब साहब जो है उन्होंने तमाम पिसे हुए तबकात गरीब लोगों के लिए अपनी शायरी के ज़रिए जद्दोजहद की। हर उस जालिम, उस जाबिर हुक्मरान के ख़िलाफ़ कलमा हक बुलंद किया अपनी शायरी के ज़रिए। सो शायरी, पोइट्री वॉज हिज टूल टू डू पॉलिटिक्स। क्या आप हबीब जालिब के पोते होने पर फ़ख्र रखते हैं? बिल्कुल, बहुत फ़ख्र रखता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है। अल्लाह ताला ने हमें इस ख़ानदान में पैदा किया। अल्लाह ताला हमें किसी और ख़ानदान में भी पैदा कर सकते थे, लेकिन मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ऐसे लोग हर ख़ानदान में होने चाहिए। अच्छा, तो आप कोई हबीब जालिब की कोई शायरी सुनाना पसंद करेंगे जो आपको सबसे अच्छी लगती है और आपकी वो फेवरेट है? जी, मैं आपको उनकी शायरी की में से एक सुनाता हूँ। फ़िरंगी का जो मैं दरबान होता, फ़िरंगी का जो मैं दरबान होता तो जीना किस कदर आसान होता। फ़िरंगी का जो मैं दरबान होता तो जीना किस कदर आसान होता। मेरे बच्चे भी अमेरिका में पढ़ते, मैं हर गर्मी में इंग्लिस्तान होता। अंग्रेज़ी मेरी बला की चुस्त होती, बला से जो ना उर्दू दान होता। और सर को झुकाकर हो जाता जो सर में, तो लीडर भी अज़ीमुश्शान होता। ज़मीनें मेरी हर सूबे में होती, वल्लाह मैं सदर पाकिस्तान होता। शायरी तो ये बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, तो आपको क्या हबीब जालिब की थोड़ी जर्नी के बारे में पता है? बिल्कुल पता है। आप बताना पसंद करेंगे? बेसिकली जर्नी तो उनकी बहुत लंबी है। जालिब साहब का पहला नाम जो है, आपके व्यूवर्स को बता दूं, असल नाम उनका हबीब अहमद, जो कि मियानी अफ़गाना मशरक़ी पंजाब यानी कि जो हिंदुस्तान का पंजाब है वहाँ पर पैदा हुए और उसके बाद वो दिल्ली शिफ्ट हो गए अपने भाई के साथ और अपने फैमिली के साथ। फिर दिल्ली से वो पाकिस्तान 1947 में जब माइग्रेशन हुई तो दिल्ली से वाया ट्रेन जो है वो कराची पहुँचे और कराची में जेट लाइन के इलाके में उनके भाई और उनकी फैमिली को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वो जगह मिली, क्योंकि वो उनके भाई गवर्नमेंट ऑफिसर थे। उसके बाद वो शायरी जो है उन्होंने बचपन में ही शुरू कर दी थी गांव में, और उनका पहला शेर जो था वो था वक्त सहर को जुमले में तब्दील कर, जुमला लिखना था वक्त सहर का, लेकिन उन्होंने उसको शेर में तब्दील कर दिया। उस शेर को मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहला शेर हबीब अहमद मस्त मियानवी, जब उनका तखल्लुस था मस्त मियानवी, उससे पहले जो उनको पहला शेर छठी जमात में लिखा, वो लिखते हैं, वादा किया था आएंगे इमशब ज़रूर वो, इमशब वादा किया आएंगे इमशब ज़रूर वो, वादा शिकन को देखते वक्त सहर हुआ। तो ये पहला शेर था हबीब अहमद साहब का छठी जमात में। उसके बाद उनका दूसरा शेर था, मुद्दतें हो गई ख़ता करते, शर्म आती है अब दुआ करते।
उसके बाद क्योंकि हमारी फैमिली के अंदर अदबी रुझान था, शायरों को नज़ीर अकबर आबादी साहब को बहुत पढ़ा जाता था और शायरों का आना जाना हमारे गांव में बहुत था, तो अदब से और शायरों से लगाव था और ये रुझान था फैमिली के अंदर, घर के अंदर। और क्योंकि वो मेरे दादा के जो वालिद साहब थे परदादा, वो ख़ुद भी एक सूफ़ी शायर थे, उनका नाम था सूफ़ी अनायतुल्लाह ख़ान, और तो वो भी सूफ़ी शायरी करते थे और वो दास्तान गो थे गाँव में। और उनके बड़े भाई मुश्ताक हुसैन मुबारक साहब वो भी शायर थे और मुशायरों में जाया करते थे, इसलिए जालिब साहब भी उनके साथ मुशायरों में जाते थे। और वो एक रुझान था जो शायरी का, वो फैमिली के अंदर आया और वो शायरी फिर उन्होंने शुरू कर दी। फिर पाकिस्तान आया, पाकिस्तान आके फिर उन्होंने बाकायदा धीमे लहजी की शायरी जो उनकी पहली किताब बरगे आवारा है, उसके बाद उन्होंने फिर ये सख्त इनका जो अवामी शायरी जो है उसका जो आगाज़ किया। और फिर उसके बाद हर डिक्टेटर के दौर में उन्होंने उनके ख़िलाफ़, उनके मुज़ालिम के ख़िलाफ़ मज़लूमों की आवाज़ बनते हुए अपनी शायरी के ज़रिए कलमा हक बुलंद किया और तमाम ज़िंदगी अपने उसूलों पर कभी समझौता नहीं किया। तो आप बच्चों को भी एक बात बता दूं, जो हक सच की बात होती है उस पर कमिट रहने से मुश्किलात ज़रूर आती हैं, लेकिन उसका फ़ायदा है, उसके जो फल है अल्लाह ताला की तरफ से बहुत मीठा होता है। और आप उसको हमेशा हक सच और सच बोलना सीखें। हमेशा आपने किसी भी ऐसे शख्स से घबराना नहीं है जो आपको दबाना चाहता है, आपके हकूक़ सल्ब करना चाहता है, आपको नीचा दिखाना चाहता है, उससे आपने बिल्कुल नहीं घबराना। और आपने अपने जो बताए हुए वालिदैन के बताए हुए रास्ते पे अमल करना, उस पर चलना है। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि हबीब जालिब ने अपना नाम क्यों चेंज किया था? हबीब अहमद बेसिकली जो शायर होते हैं ना, वो एक अपना एक तखल्लुस जो है उसको कहते हैं, एक पहचान बनाते हैं, रखते हैं शायर जो हजरात जो होते हैं। तो इसलिए उन्होंने अपना नाम जो है वो एक शायर की हैसियत से मुतारफ़ करवाया था। तो पहले उन्होंने अपना तखल्लुस मस्त मयानवी रखा था और जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो फिर उन्होंने अपना तखल्लुस जालिब रख लिया। तो हबीब अहमद मस्त बयानवी से हबीब जालिब का जो सफ़र है वो आपके साथ मैंने अभी थोड़ी देर पहले शेयर किया। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जो शायर हैं वो जेल में क्यों जाते हैं? शायर जेल में इसलिए जाते हैं कि अगर वो जो माशरे में जो उनको महसूस करते हैं वो, क्योंकि शायर जो बड़े सेंसिटिव होते हैं, शायर जो है ना किसी जुल्म को अगर अपने अल्फाज में ढाल दें और उसकी हकीकत को अयां कर दें, तो मुजालिम करने वाला जो जालिम होता है वो हुक्मरान वो अपनी ताकत के नशे में इतना चूर हो जाता है कि अपने ख़िलाफ़ जो बात जो होती है उसको गाली लगती है। तो इसलिए ऐसे शायरों को, ऐसे लोगों को जेल यात्रा करनी पड़ती है और जुल्म मज़ालिम का सामना करना पड़ता है, जो हक सच की बात करते हैं। और पाकिस्तान में बदकिस्मती से इस बात को पर ज़्यादा जो है वो तारीख़ इसके ऊपर गवाह है इस बात की, ये हमारी बदकिस्मती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बेसिकली शायर जो है ना वो उस शख्स को राह रास्त पे लाने की कोशिश कर रहा होता है, उसको रास्ता दिखा रहा होता है, और शायरों का यही काम होता है। और इस दौर में भी अगर कोई ऐसी बात कर रहा है, ऐसी शायरी कर रहा है, तो उसको अप्रिशिएट करता हूँ मैं। अच्छा, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इनकलाबी शायर कौन होता है? इनकलाबी शायर वो होता है जो कोई मुस्बत चेंज माशरे के अंदर चाहता है, जो पॉजिटिव चेंज चाहता है माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर, जो सोसाइटी के जो बेटरमेंट के लिए जो काम करना चाह रहा होता है, उसको वो एक रेवोल्यूशन लाना चाहता है, किसी निज़ाम के ख़िलाफ़ कोई बेहतर निज़ाम की ख्वाहिश रखता है, तो उसको इनकलाबी कहते हैं। और इनकलाबी अगर वो शायर है तो वो इनकलाबी शायर कहलाता है। अच्छा, अगर कोई बच्चा शायरी लिखना चाहता है तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे? उसको एडवाइस ये होती है कि उसको शायरों को पहले तो पढ़ना चाहिए, जो मुख्तलिफ़ शायरी है उसको पढ़ना चाहिए। उर्दू को सही तरीके से उसका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो सीखना चाहिए, और किसी बड़े उस्ताद से उर्दू के या किसी और लैंग्वेज के उस्ताद से सीखना चाहिए। उसके उर्दू के शायरी के बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो वज़न होता है, औसाफ होते हैं, उसमें औज़ान होते हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी काफ़िया रदीफ़ होती हैं जिसकी तारीफ़ उसको आनी चाहिए। तो ये उर्दू ग्रामर वो फोकस, अगर वो उर्दू में शायरी करना चाहता है तो उर्दू ग्रामर, इंग्लिश में तो इंग्लिश ग्रामर, और ऐसे किसी बड़े शायरों को पढ़े
उसके बाद फिर उसके ऊपर जो है वो मिसरे वारिद होते हैं। ये शायरी जो है खुदादा सलाहियत होती है, ये मिसरे वारिद होते हैं और पहले लेकिन उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत सबक भी होना चाहिए। अच्छा, क्या आपके सारे ख्वाब पूरे हो गए हैं या फिर कुछ रहते हैं अचीव करने के लिए भी? मैं समझता हूँ कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीज़ें अल्लाह ताला की मदद से और अपनी मेहनत से मैंने अचीव की हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ख्वाब ऐसे हैं जो अभी अधूरे हैं और मैं चाहता हूँ कि वो ज़िंदगी में पूरे हों, और जैसे हर इंसान चाहता है, तो बिल्कुल है। जी सर, मुझे अब आप ये बताएं कि क्या शायर अवाम की आवाज़ होता है? बिल्कुल होता है, होना चाहिए। और अगर आवाज़ नहीं बन रहा तो वो शायर नहीं है, फिर उसको आवाम की आवाज़ होना चाहिए। अच्छा, तो क्या आप अपने दादा की तरह बनना पसंद करेंगे? नहीं, मैं अपने दादा की तरह नहीं बन सकता, क्योंकि दादा जो मेरे हैं वो वही हैं। मैं अपने तौर पे जो है अल्लाह ताला ने मुझे जो सलाहियतें दी हैं मैं वही बनना चाहूँगा, और वो उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो मुझे अल्लाह ताला ने मेरे अंदर सलाहियतें रखी हैं उसको मैं पहचानूँ और उसको मैं आगे लेकर आऊँ। हाँ, कोई इंसान कोई किसी जैसा नहीं बन सकता। मेरे दादा हैं और मैं हूँ। ओके, तो पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई मैसेज? पाकिस्तानी अवाम के लिए मैसेज बहुत सारे हैं, लेकिन असल मैसेज तो ये है कि पाकिस्तान की इज़्ज़त और एहतराम और जो मुहिब्बुल वतनी है उसको आप मलहूज़ ख़ातिर रखें। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। पाकिस्तान जो है वो हमारी माँ है, हमारी ज़मीन है, और हमें इसने दुनिया में पहचान दी है। ये वतन जो है बहुत कुर्बानियों की तरफ देकर लिया गया है, और हमारे नौजवान जो हैं ख़ास तौर पे इससे मायूस ना हों, इससे प्यार करें, पाकिस्तान की खिदमत करें, एहतराम करें, और पाकिस्तान के लिए जो पॉजिटिव काम वो कर सकते हैं वो करें। अच्छा, अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आप पूरी दुनिया को कौन सा मैसेज देना चाहते हैं जो उनको फॉलो करना चाहिए, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स? बहुत टफ क्वेश्चन है। अच्छा, पूरी दुनिया को ये है कि पूरी दुनिया पीस, अमन का जो मैसेज है उसको फैलाए, क्योंकि अमन से जो है ना वो खुशहाली आती है। ख़ास तौर पे पूरी दुनिया को फ़लस्तीन और कश्मीर में जो मज़ालिम हो रहे हैं, बच्चों को ख़ास तौर पे उस पर जो है वो प्रोटेस्ट करना चाहिए, और अपने तौर पे जो हो सकता है उनकी मदद करने के लिए करें। और क्योंकि दुनिया में अमन जो है वो हर किसी के लिए ज़रूरी है। ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए तो अमन बहुत ज़रूरी है, तो लिहाजा अमन का पैगाम जो है वो आगे पहुँचाएँ। तो जालिब साहब का शेर है, अमन का परचम लेकर उठो, हर इंसान से प्यार करो, अपना तो मंशूर है जालिब, सारे जहां से प्यार करो। तो ये सारे जहां से प्यार करना जो है ये पूरी दुनिया के लिए मैसेज है, जालिब साहब का भी और मेरा भी। अच्छा, so sir, thank you so much for sharing your thoughts with us today, and hope you like my video. If you like my video, please like, share, comment and subscribe, and hit the bell icon button so you can enjoy my latest videos. Please subscribe और like कीजिए। Thank you. Until next, stay beautiful inside and out. So this is me, Zarmeen Fatma Bajwa, signing off.